एक 0.5 किलोमीटर चौड़ी नदी का जल 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रहा है। एक मल्लाह जो कि एक किनारे पर है अपनी नाव को ठीक सामने दूसरे किनारे पर ले जाना चाहता है। वह अपनी नाव को जल के सापेक्ष 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से देख सकता है। उसे अपनी नाव को किस दिशा में खेना चाहिए? उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक, तो एक तो हमें यहाँ पे नदी की चौड़ाई दी हुई है, कितनी आ जाएगी? 0.5 किलोमीटर। दूसरा में नदी के जल का बहाव दिया हुआ है और वो नाव को किस दिशा में चला रहा है ये बताया हुआ है हमें, और हमें बताना है यहाँ पे किस दिशा में चलाना चाहिए, मतलब एंगल, और उसे नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। ये दो चीज़ें हमको बतानी है। ठीक, तो नदी का फ्लो जो है हमारा इस दिशा में है। ठीक है, और क्या कह रहा है वो? एक मल्लाह जो कि अपनी नाव को ठीक सामने दूसरे किनारे पर ले जाना चाहता है। वह अपनी नाव को जल के सापेक्ष 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से देख सकता है। ठीक है, तो वो हमारा इस दिशा में नाव चलाना स्टार्ट करता है। ये कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, वेलोसिटी। ठीक, यहाँ पे है नदी की वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये होगा हमारा, ये थोड़ा ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, बी और सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसे मान लिया हमने नाव का परिणामी वेग कितना हो गया? वेक्टर v। ठीक, अब माना कि हमने मल्लाह को बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर पहुंचना है, तब नाव का परिणामी वेग कितना होगा हमारा? यहाँ पे वेक्टर v। दिशा इस दिशा में होना चाहिए हमारा, ए बी दिशा में है। ठीक है, और जल हमारा सी बी दिशा में बह रहा है, अतः नाव को हमें किस दिशा में खेलना चाहिए? इस दिशा में। ये एंगल कितना होगा? थीटा। ठीक, तो सी बी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 4 किलोमीटर पर आवर, और ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ए बी कितना मान लेंगे हम यहाँ पे? v, इसका परिणामी वेलोसिटी। ठीक, माना डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एंगल निकालेंगे। एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? साइन थीटा कितना होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? 4, और कर्ण कितना है? 8। तो कितना जाएगा? 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। ठीक, अब नाव को हमें किस दिशा में खेलना चाहिए? 30 डिग्री के कोण पर खेलना चाहिए हमें नाव को। ठीक है, अब हम यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कितना जाएगा हमारे पास? v स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 64 में से 16 गए तो कितना बचा? 48। और अब इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 6.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या करना है हमें? ए से बी की दूरी कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें? 0.5 किलोमीटर। ठीक, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा हमें? t इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? दूरी कितनी है? 0.5, और वेलोसिटी कितनी है? 6.9। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी वेलोसिटी आ जाएगी हमारी निकल के?
0.0725 आर। ठीक है, अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.0725 इंटू 60 मिनट। ये आएगा हमारी वेलोसिटी निकल के, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.35 मिनट। ठीक है, तो नाविक को जो है 30 डिग्री के एंगल पे इस वेलोसिटी से नाव चलानी पड़ेगी।